हेलो स्टूडेंट्स, सेम डिग्री, सेम 4 साल की मेहनत, बट फिर भी एक को स्कॉलरशिप मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही। एक को एमएससी में एडमिशन मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा। एक को पीएचडी में मिल रहा है एडमिशन, दूसरे को नहीं मिल रहा। उसमें से भी एक को प्रॉपर यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों में स्कॉलरशिप मिल पा रही है, पर दूसरे को नहीं मिल पा रही। आज हम बात करेंगे इसके पीछे का रीजन, और इसके पीछे का रीजन है आईसीएआर अक्रेडिटेशन, कि जो यूनिवर्सिटी अपने को मिली है वो आईसीएआर अक्रेडिटेड है या फिर नहीं है। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीएआर है क्या। ये एपेक्स बॉडी है, मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है सबसे ऊपर आईसीएआर रहता है। आईसीएआर सबका निगरानी करता है। उसके साथ साथ में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, इनको फंड करना हो, इनकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को देखना हो, इसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन करना हो, सबको कौन देखता है? आईसीएआर। उसके साथ साथ में ये आईसीएआर ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी जांच करता है, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करता है। उसके बाद में उनको एक्रेडिटेशन देना है या फिर नहीं देना है, ये चीज बताती है। उसके साथ ही अगर एक यूनिवर्सिटी जो कि एक्रेडिटेड है, आईसीएआर से एक्रेडिटेशन ले रखा है, और एक ऐसी है जिसने एक्रेडिटेशन नहीं पास किया, दोनों में डिफरेंस देखिए। जिसने पास किया है उसको क्वालिफाइड फैकल्टी मिलेगी, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्रॉपर फंडिंग मिलेगी उनको आईसीएआर के थ्रू, पूरा एक स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा उनका, और ये सब चीज मिलके उसकी क्वालिटी एजुकेशन और एश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि आपकी यूनिवर्सिटीज में सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके बच्चों को मिल पा रहा है। उसके साथ साथ में क्या एडवांटेजेस है कि आपकी यूनिवर्सिटीज एक्रेडिटेड होनी चाहिए, उससे आपको क्या फायदा होएगा? सबसे पहले फैकल्टी अच्छी मिलेगी, आपको बेस्ट लेबोरेटरीज मिलेगी, मॉडर्न लेबोरेटरीज मिलेगी, अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज मिलेगी। उसके साथ साथ में आपका कैरिकुलम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बनाया गया होगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा। उसके साथ ही आपके पास में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स होगी, आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छी अच्छी लेबोरेटरीज होगी जिनमें नई नई टेक्निक्स की मशीनें होगी, उससे आप अपनी रिसर्च को और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ में अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है या फिर नहीं है, ये भी डिसाइड करती है कि आगे आप क्या करोगे अपने कैरियर में, आगे आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। क्यों? कि जो आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज होती है उनके स्टूडेंट्स आगे चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, या फिर एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के पोस्ट हो, उन सभी पे एलिजिबल होते हैं। पर ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ेंगे आगे, वो इन एग्जाम्स के लिए, इनमें काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें वो एलिजिबल नहीं होते हैं, जिनमें उनको बैठने नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं बैठने दिया जाता? केवल इसी कारण से कि आपकी यूनिवर्सिटी आईसीएआर एक्रेडिटेड नहीं है। इसीलिए अपनी जब भी यूनिवर्सिटी को चूज करो तो ये चीज माइंड में बिठा के करना कि आपको अपनी यूनिवर्सिटीज आईसीएआर एक्रेडिटेड लेनी है या फिर नहीं लेनी। उसके साथ साथ में आईसीएआर स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल एड को कंट्रोल करता है, किस बच्चे को स्कॉलरशिप देनी है, किसको नहीं देनी, किसको रिसर्च का फंड देना है, किसको नहीं देना, यह भी आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है या फिर नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, आईसीएआर ही सभी का आईसीएआर एंट्रेंस एग्जाम लेता है, वही बताएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी आईसीएआर एक्रेडिटेड है तो आप लोग इन सभी एग्जाम्स में बैठ सकते हो। पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी आईसीएआर एक्रेडिटेड नहीं है तो आप काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होंगे जिनमें आपको एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी, जिनमें आपको बिना एग्जाम दिए आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके साथ साथ में स्कॉलरशिप चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, चाहे पीएचडी हो, तीनों में स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी यूजी, पीजी, पीएचडी आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से की है तो। अगर नहीं की तो आपको ये स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। अगर आप नॉन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज के अंदर हो तो आप लोगों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ में जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स की जो फेलोशिप होती है वो भी आपको नहीं मिलती। अगर आपने आईसीएआर एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटीज से आपने अगर बैचलर किया है
बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो आप सीमलेसली एमएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर। पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटीज के ऊपर आप हाथ रख देना, अगर आपकी रैंक अच्छी आई है और अगर आप आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। उसके साथ साथ में पीएचडी और रिसर्च के अंदर भी इसका हेल्प होता है। उसके बाद में अगर अपने आईसीएआर एक्रेडिटेशन की डिग्री की बात करें तो जो आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट उसकी डिग्री के काबिल पे वो पूरे भारत में, पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में वो अपना एडमिशन ले सकता है। पर यही अगर आपकी यूनिवर्सिटी आईसीएआर एक्रेडिटेड नहीं है तो आपको इंफीरियर फील होगा वहां पे कि यार मेरी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी होती जो आईसीएआर एक्रेडिटेड होती। इसीलिए अपनी अगर डिग्री करनी है आपको तो आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से ही करना। उसके अंदर आप हर एक यूनियन टेरिटरी और हर एक स्टेट में आप जाके एलिजिबल हो। अगर आपको अपने जॉब में ट्रांसफर चाहिए तो वहां भी आपको इंफीरियर फील नहीं होगा अगर आपने आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से किया है तो। उसके साथ साथ में अब जो आईसीएआर एक्रेडिटेशन है ये चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, वेटनरी साइंस हो, फिशरी हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है, काफी सारी ऐसी स्ट्रीम्स है, एलाइड साइंस है, एलाइड एग्रीकल्चर साइंसेस जिनको अपने बोलते हैं, उन सभी में आप एलिजिबल हुओगे अगर आपने अपनी एमएससी या फिर बीएससी आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से की है तो। इसीलिए केवल एग्जाम निकालना, केवल सीयूईटी आईसीएआर एग्जाम क्लियर कर लेना ही सक्सेस नहीं है। उसके ऊपर यह भी डिपेंड करता है कि आपने आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ली है या फिर नहीं ली। अगर नहीं ली आपने तो आपको काफी सारे चीजों में सेटबैक्स मिलेंगे। उसके बाद चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका सिलेबस हो, उसके बाद में काफी सारी ऑफिसर पोस्ट है जिनके ऊपर आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी, इसके ऊपर कि आपने आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से की है या फिर नहीं की। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी अपने को। उसके साथ साथ में कैरियर ग्रोथ। इसीलिए जितने भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी खासकर आईसीएआर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी सोच समझ के चूज करें, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको आपकी कैरियर की जो ग्रोथ है वो कहां तक जाएगी। क्योंकि अगर आपने नहीं चूज किया आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी तो आपको काफी सारी जगह पे इंफीरियर फील होना पड़ेगा। आपको काफी सारी जगह पे आपको खुद पे ऐसा लगेगा कि काश मैं भी आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर लेता। काफी सारी जॉब्स ऐसी होएगी जिसमें आपको सेटबैक्स मिलेगा कि अगर आपने, आपकी गलती क्या थी, केवल और केवल आपने काउंसलिंग के टाइम आपने आईसीएआर एक्रेडिटेशन का चेक नहीं किया कि वो यूनिवर्सिटी आईसीएआर एक्रेडिटेड है या फिर नहीं है। तो फिर इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना जब भी आपकी काउंसलिंग हो। अभी से जिन बच्चों के कुछ बच्चों के 12th के एग्जाम्स हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए, कुछ की बीएससी डिग्री हो गई है, कुछ की नहीं हुई, तो जब भी आप बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी एग्रीकल्चर की कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाओ तो अभी से ध्यान रखना कि हमें आईसीएआर एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी ही चाहिए। अदरवाइज अपने को आगे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।